हर रोज हमारा इंटरेक्शन कितने ही हमारे टीचर्स से होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी हमें पढ़ाया होता है। टीचर्स में से अगर कोई टीचर हमसे हंस के बात कर ले या उसका बिहेवियर हमारे साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली हो तो ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी गनीमत होती है। लेकिन क्या हो कि वही टीचर जो आपको पूरा दिन पढ़ाती है एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ सोए। इट्स बीन वेरी हार्श। और इसी तरह का कुछ हुआ था वर्जीनिया यूएसए में, जहाँ पर 6th स्टैंडर्ड को पढ़ाने वाली एक टीचर अपने 13 साल के एक स्टूडेंट के साथ 5 times सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है एंड लेटर ऑन इट गेट्स वेरी मेसी। Yep, I am Zohaib Arshad and welcome to another case study with me। जी हाँ, आज का केस है ब्रिटनी जमूरा का। तो चलें शुरू करते हैं। ब्रिटनी जमूरा एक परफेक्ट लाइफ गुजार रही थी। शी वॉज यंग, ब्यूटीफुल एंड एकेडमिकली शी वॉज वेरी वेल। ब्रिटनी ने अपनी ग्रेजुएशन एरिजोना स्टेट यूएसए से की थी। इसकी शादी डैनियल जमूरा से हुई थी, जिसको वो हाई स्कूल से ही चाहती थी। शी मैरिड लव ऑफ हर लाइफ। आफ्टर ग्रेजुएशन उसने लेटरटन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 2016 में स्कूल की तरफ से उसको टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। शी वॉज वेरी लविंग, काइंड। वो काफी ही प्यार से बच्चों को पढ़ाया करती। हर फ्यूचर वॉज लुकिंग वेरी ब्राइट। कुछ ही दिनों के बाद ब्रिटनी को एक कॉल आती है जो कि लेस ब्राइस एकेडमी से होती है, जिसमें वो कहते हैं कि क्या वो उनकी एकेडमी को 6th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्वाइन करेगी, जिसको ब्रिटनी बड़ी जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेती है और अगले ही दिन से उसको ज्वाइन भी कर लेती है। अब उसका कैरियर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था। एवरीथिंग वॉज लुकिंग वेरी गुड। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस तमाम सिनेरियो को बदल कर रख दिया। कुछ ऐसा जो ब्रिटनी को कभी भी नहीं भूले। लेट 2017 ब्रिटनी को अब उस अकेडमी में 1 साल हो चुका था। ब्रिटनी ने बच्चों से कहा कि कल वो क्लास अटेंड नहीं करेगी और अगर कोई बच्चा क्लास में बोर हो रहा हो तो वो उसको मैसेज कर ले, क्योंकि वो भी घर में बोर हो रही होगी। ये चीज काफी ही अनप्रोफेशनल लगती है, जो कि एक प्रोफेशनल टीचर कभी नहीं करता। अब अगला दिन आ गया और ब्रिटनी एकेडमी नहीं है। अब एक 13 साल के बच्चे ने ब्रिटनी को मैसेज किया हाय, विच शी रिप्लाइड हाय। अब आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की चैटिंग शुरू हुई और ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरा तो ये नॉर्मल चैटिंग कब फ्लर्टिंग में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। I don't remember how it got like really intense, but we would like flirt and like say like she would like be like, oh Angie, I love you, and I would tell her I love her too, and then she would like talking about how she wanted to do stuff with me, and I would tell her that I wanted to do that too. Now the time comes when they kissed for the first time, and it has been initiated by Brittany. First time we kissed, like I was saying bye to her and I gave her a hug, and she like started kissing me, so I kissed her back. अभी सिचुएशन काफी ज्यादा अलार्मिंग थी। Now something really bad gonna happen. इस इंसिडेंट के बाद अभी रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं रही और अब आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों आगे बढ़ने लगे। 16 Feb 2018 ये वो दिन था जब इन दोनों ने पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। 13 साल का ये छोटा सा लड़का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया हुआ था और मिडनाइट को ब्रिटनी अपने घर से ऑल द वे उस लड़के के ग्रैंड पेरेंट्स के घर ड्राइव करके पहुंची और पहुंचते ही उसको मैसेज किया आई एम आउट देयर, कम क्विकली। वो लड़का चोरी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से निकला और उसकी कार में आकर बैठ गया। I went into her car though, like she parked at the other end of the street, and she said, "Okay, I'm here," and then I just walked. And at that time they got their first oral sex। अगले दिन इन दोनों ने फिर से वही काम की और वो भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर में। 7 March 2018 अब वो लड़का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से वापस आ चुका था। इस दिन स्कूल में एक टैलेंट शो था और क्लासेस बिल्कुल खाली, तो इन दोनों ने मौके का फायदा उठाया और इन दोनों ने अपना 3rd इंटरकोर्स इस क्लास में किया। और उसी दिन उस लड़के का दोस्त भी उसको ये सब करते देख रहा था। जस्ट थिंक हाउ सिकनिंग इज दैट। My friend was like messing with her computer, and then she was like kissing me and everything, and like she was like, "You wanna go in?" And I was like, "What?" And she's like, "You wanna go in?" I was like, "Sure." And then like the same thing, I didn't take my pants off or anything, but she was wearing a dress, so she just pulled me underneath to the side, and then I was in there for like a minute, and I was like, alright, I gotta go. अगले दिन फिर उसके दोस्त ने उसको ये सब करते हुए देखा, लेकिन वो चुप करके बाहर चला गया। No, they're just doing it. And it was very uncomfortable. So that's why the second day they're doing stuff. I just Now it turns out in that way कि अब उस टीचर ने दूसरे लड़के से भी inappropriate questions करना शुरू कर दी, that you are circumcised or not। लेकिन इस लड़के को कुछ भी आइडिया नहीं था
उसकी टीचर उससे क्या कह रहे हैं। फिर उस टीचर ने फ़ोन उठाया और उस लड़के को कुछ फोटोज दिखाए, लेकिन वो उस लड़के से इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, जस्ट लाइक द फर्स्ट विक्टिम। अब इन दोनों में ऑनलाइन टेक्सटिंग बढ़ती गई इनमें। अब तो क्लास में ये लोग लव नोट्स भी एक्सचेंज किया करते थे। अब इस लड़के को पूरी क्लास में स्पेशल ट्रीटमेंट मिला करता था, जिसको पूरी क्लास नोट किया करती थी, क्योंकि उस टीचर का सिर्फ उसी लड़के के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस लड़के को बगैर अटेंडेंस के ए ग्रेड मिल जाना दूसरे बच्चों को काफी ज्यादा ऑड लग रहा था। सबको ही मालूम हो रहा था कि समथिंग बैड इज गोइंग ऑन। अब इस तमाम ट्रॉमा को देखते हुए 3 स्टूडेंट्स प्रिंसिपल टिमोथी के पास पहुंच गए और उनको इस तमाम सिचुएशन के बारे में बताया। अब पुलिस ने उनकी इस बात पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें सिर्फ क्लास में फेवरेटिज्म के अलावा कुछ नहीं मिला। अब उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जब ब्रिटनी को मालूम पड़ा कि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके खिलाफ इस किस्म की कंप्लेन हुई है, तो वो प्रिंसिपल के पास गई और रोने लग गई। नाउ शी डिनाइड फॉर एवरीथिंग। अब क्योंकि प्रिंसिपल के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, इस वजह से उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन इन र्यूमर्स को देखते हुए प्रिंसिपल ने ब्रिटनी को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। अब पेरेंट्स ने उस बच्चे में बहुत ही ऑड बिहेवियर नोटिस किया। इसी वजह से उन्होंने उसके मोबाइल में एक पेरेंटल ऐप इंस्टॉल कर दिया, जो कि फोन में यूज किए जाने वाले ऑड वर्ड्स को नोटिस करता था। अगले ही दिन his stepmother gets message the word baby। वो ऐप उसकी माँ को ये मैसेज करके बता रहा था कि इस लड़के के फोन में बेबी का वर्ड बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। So yesterday I got the alert and I kept getting alerts back to back because the word baby kept being used. But this time I saw at the bottom that it had Mrs. Zamora Instagram profile. अब इसकी माँ ने अपने हस्बैंड के इंतज़ार की और इन दोनों ने अब उस लड़के को बुलाया और उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। They asked if he had any sexual intercourse with his teacher and he said yes। अब लड़के ने अपने माँ बाप को शुरू से आखिर तक तमाम स्टोरी बता दी और अब उनके पास स्क्रीनशॉट्स भी आ चुके थे। अब उनके माँ बाप के लिए ये चीज़ सुनना काफ़ी ज़्यादा ऑड था, क्योंकि वो उसकी टीचर ब्रिटनी को काफ़ी बार पहले मिल चुके थे और उस टीचर का इस लड़के के साथ ऐसा करना उनको काफ़ी ज़्यादा अनरियल सा लग रहा था। लेकिन अब उन्हें मालूम पड़ा कि ये टीचर एक सेक्सुअल प्रेडिटर थे। अब उन्होंने प्रिंसिपल को कॉल की और इस टीचर के बारे में उन्हें सब कुछ बता दी। प्रिंसिपल ने फ़ौरन से पुलिस को कॉल की और ये सारा मामला पुलिस के हैंड ओवर हो चुका था। अब ब्रिटनी जमूरा ने फ़ौरन से उस लड़के के पेरेंट्स को कॉल की और कहा कि वो ये मामला यहीं पर सेटल कर लेते हैं और पुलिस के पास नहीं जाते। Can we meet, to talk about this? Thing we can settle out, outside. Oh yeah, that's what we can do. So I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. That's exactly no. उस लड़के के डैड ने ब्रिटनी को कहा कि उसे अपनी ये हरकतें अपने हस्बैंड को ज़रूर बतानी चाहिए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उसके हस्बैंड को उसकी तमाम हरकतों के बारे में मालूम। ब्रिटनी और उसका हस्बैंड उस लड़के के डैड को बार बार कहते थे कि ये हमारी लास्ट मिस्टेक थी और हमें माफ़ कर दे, बट उस लड़के के डैड ने उनकी एक नहीं सुनी। Done so much and she made a huge mistake, the biggest mistake of anybody could ever make in a whole entire world. But she think about, God preaches forgiveness, man. और उनसे कहा कि अब वो उनसे कभी भी कांटेक्ट ना करें। 22 मार्च 2018 को ब्रिटनी को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर अंडर 18 चाइल्ड को सेक्सुअली हैरेस करने के जुर्म में मल्टीपल चार्जेस लगाए गए। एक इंटेरोगेशन के दौरान तो ब्रिटनी रोती हुई भी नजर आती है कि जब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अब वो घर नहीं जेल जाएगी। Next step is basically you to go to jail. Tonight, I submit some paper. I didn't wait out there. जुलाई 2019 को ब्रिटनी को 22 इयर्स की जेल सुनाई जाती है। ये सज़ा काफ़ी कम थी, क्योंकि इस तरह के केसेस में अमेरिका में 44 इयर्स तक जेल दी जाती है। अब उस लड़के की फैमिली को दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। Now all hopes that the boy will come out from this trauma very soon। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमें इस जैसे केस बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, और अगर आप हमारे इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।